इंदिरा जी का नाम लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए भाजपा को, और इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत थी। मैं अंदर की संबल की बात कर रही हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश खड़ा कर दिया। हम तो चीन का नाम ही नहीं ले पा रहे, ये तो इनकी असलियत है। खैर, क्योंकि आप इकोनॉमी पे बात कर रही थी, मैं इकोनॉमी पर आती हूं। इस देश में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में व्हाइट कॉलर जॉब, नौकरीशुदा लोगों की नौकरियां चली गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 11.5% से ज्यादा पर अनएम्प्लॉयमेंट है। ये कहते हैं नौकरियां हैं, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, और आंकड़े तो आप ही के दिए हुए हैं महानुभाव, आंकड़े तो आप ही की सरकार से आ रहे हैं, वही बता रहे हैं 11.5% अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड नहीं है इस देश में? क्योंकि हमने हमेशा देखा कि जिसके लिए जो पैसा होता था सरकारें देती थी, उन तक पहुंचता नहीं था। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है अकाउंट खोलकर, क्या ये एक बड़ा कदम नहीं है? ये एक सच्चाई है कि अभी परिस्थितियां बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन ये अकाउंट्स खोलना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ देखना एक बड़ा सवाल नहीं। और इसी पे जोड़ दे रही हूं एक और सवाल कि अगर दूसरे कार्यकाल में बीजेपी को जनता की तरफ से झटका लगा होता, तब आपकी बातों में दम दिखता। अभी 3 साल अगली बार के लिए इंतजार करना है, लेकिन सवाल यह है कि दूसरी बार भी वो प्रचंड जनादेश से जीते। दोनों मुद्दों पर आपका जवाब। सुप्रिया जी। मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि कैसे आज 7 साल के बाद इन्होंने ये नहीं डिक्लेयर कर दिया कि हिंदुस्तान आजादी 2014 में हुआ था, 1947 में कहां आजाद हुआ था। मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन क्योंकि नेहरू जी की बात उठी है तो आज एक बात जरूर कहूंगी। नेहरू जी आजाद हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री ही नहीं थे, नेहरू जी आजादी के लड़ाई के एक पुरजोर योद्धा थे। उन्होंने 9.5 साल अपने जीवन के जेलों में काटे आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। चाहते तो बहुत माफीनामे या मुखबिरी करके आराम का जीवन जी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। नेहरू जी ने बहुत कुछ खोया था इस देश के लिए, ये मैं जरूर कहूंगी। खिसियाकर हंसने से इस समय कोई बात नहीं बनेगी। नेहरू जी ने मैं कहां खिसिया, मैं तो आरती की थाली सजा रहा हूं। एम्स, IIM, DRDO, सेल, BHEL जैसी संस्थाएं बनाई, जिनको ये बेचने को तैयार है, जिनके कारण आज देश खड़ा हुआ है। ये मैं नेहरू जी के बारे में बताना चाहती हूँ। इंदिरा जी का नाम लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए भाजपा को, और इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत थी। मैं अंदर की संबल की बात कर रही हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश खड़ा कर दिया। हम तो चीन का नाम ही नहीं ले पा रहे, ये तो इनकी असलियत है। खैर, क्योंकि आप इकोनॉमी पे बात कर रही थी, मैं इकोनॉमी पर आती हूं। इस देश में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में व्हाइट कॉलर जॉब्स, नौकरीशुदा लोगों की नौकरियां चली गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 11.5% से ज्यादा पर अनएम्प्लॉयमेंट है। ये कहते हैं नौकरियां हैं, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, और आंकड़े तो आप ही के दिए हुए हैं महानुभाव, आंकड़े तो आप ही की सरकार से आ रहे हैं, वही बता रहे हैं 11.5% अनएम्प्लॉयमेंट है। गरीबी हटाई हमने, 27 करोड़ लोगों को 5 साल में गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर खींचा था। महानुभावों ने 7 साल में 23 करोड़ को उसके नीचे ढकेल दिया। तो ये तो इनकी असलियत है। अब आपने बैंक की बात पूछी, अच्छा सवाल पूछा, उसका जवाब मैं देती हूं, लेकिन उसके पहले एक तथ्य आपको और बता देती हूं। आप कॉर्पोरेट जॉब करती हैं, आपका PF कटता होगा, और वो PF अमूमन लोग छूते नहीं है, ये सोचकर कि ये रिटायरमेंट पे या बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, शादी ब्याह पे, घर खरीदने में खर्चा होगा। आपको पता है मोदी जी की ऐसी कृपा रही कि 45,000 करोड़ रुपए उस PF से लोगों को विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि नौकरियां चली गई और वेतन घट गए। ऐसी कृपा रही। तो जनधन अकाउंट खोलकर अकाउंट बैलेंस 0 रहना कोई बड़ा काम नहीं है। आप अकाउंट कितने भी खोल लीजिए। किसानों की बात ये कर रहे हैं, एक जवाब उन किसानों की बात जो 6 महीने से सड़कों पर है। भारत माता के सबसे प्रिय पुत्र हमारे अन्नदाता किसान सड़कों पर है। उसको नक्सलवादी और आतंकवादी इन्होंने कहा, लाठियां इन्होंने बरसाई, 500 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। ये किसानों की बात कर रहे हैं। मतलब मैं तो ठीक है, किसानों के मुद्दे पर आवाज है। अगले शो में आपने 4 स्तंभों का जब जिक्र किया संबित जी सुप्रिया जी, आपने संबित जी किसानों की बात सबसे पहले की। जी, आपने किसानों की बात सबसे पहले की, लेकिन जो सुप्रिया जी कह रही हैं, किसान सड़कों पर बैठा है,
देखिए ठंड में और कोरोना सबके बीच में, और किस तरह से लोगों की जान भी वहां पर जा रही है। अब सवाल यह है कि ये आपकी ही जवाबदेही जिम्मेदारी है ना। कब तक बोलिएगा कि किसान विपक्षी पार्टियों के हैं? किसान बैठे हैं सर, और आज भी कह रहे हैं कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी घर वापसी नहीं। ये किसकी जवाबदेही है? मैं हमारी जवाबदेही है, शांति से जवाब दूंगा। अंजना जी, अगर सारे किसान देश के सड़क पर बैठे हुए हैं तो ये 30.54 करोड़ टन जो सबसे रिकॉर्ड बम्पर उत्पादन हुआ है इस बार खाद्यान्न का, दलहन, तिलहन, गेहूं, चावल, सबका, ये क्या रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी जाके किसानी कर रहे थे? इन्होंने खेत चलाया है, हल उन्होंने जोता है, जो इतना कुछ प्रोडक्शन हो गया। ये बात मत कहिए कि सारा किसान जो है नाराज होकर रास्ते पे बैठा हुआ है, नहीं। हाँ, मुट्ठी भर लोग जरूर आंदोलन कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो 26 जनवरी में भी हमने देखा, अभी चार्जशीट भी आया है। और कोरोना काल में कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए किस प्रकार से जान को जोखिम में डाल रहे हैं। मुझे माफ करिएगा, जिन लोगों ने 26 जनवरी में हमारे लाल किले के ऊपर हुड़दंग किया, मैं उन्हें अन्नदाता नहीं कह सकता।